मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। क्या न्यूयॉर्क में बैठकर मोदी को हटाने की साजिश रची जा रही है? अभी अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका के बड़े बिजनेसमैन अपने पैसे का इस्तेमाल मोदी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने के लिए कर रहे हैं। आखिर कौन बना रहा है मोदी को हराने का प्लान? इस प्लान का फंड मैनेजर कौन है? फाइनेंसर कौन है? उसके पास कितने अरब रुपए हैं? ये सब हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं, देखिए जरा। नरेंद्र मोदी को हराने के लिए नहीं, नरेंद्र मोदी को रास्ते से हटाने के लिए बहुत पावरफुल लॉबी आई है। आज चुनाव हो जाएं तो मोदी के दुश्मन भी ये जानते हैं कि जीतेंगे तो मोदी ही। नेशनल और इंटरनेशनल सर्वे में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता टॉप पर है। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, केसीआर या ओवैसी, हिंदुस्तान में ऐसा कोई नेता नहीं जो इस वक्त लोकसभा चुनाव में मोदी को हरा सके। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो फिर मोदी को कौन रोकेगा? मोदी रोको मोर्चा में एक नया इंटरनेशनल खिलाड़ी आया है। इसका इतिहास ही है मजबूत नेताओं को कमजोर करना, मजबूत सरकारों को गिराना। मतलब हमला मोदी पर नहीं है, देश पर होने वाला है। बीजेपी कहती है मोदी तो सिर्फ इन हमलावरों के रास्ते में खड़े हैं। क्योंकि ये आक्रमण, दिस वॉर इज ट्राइंग टू बी माउंटेड अगेंस्ट इंडिया, एंड व्हाट स्टैंड्स बिटवीन दैट वॉर एंड आवर कंट्रीज इंटरेस्ट्स इज प्राइम मिनिस्टर मोदी। इनकी आंखों में हिंदुस्तान की बढ़ती हैसियत चुभ रही है। हिंदुस्तान को रोकने वाले सबसे पहले मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकना चाहते हैं। मोदी को हराने का नया कॉन्ट्रैक्ट किसे दिया गया है? कितने अरब रुपए लगाकर मोदी को हटाने का सौदा किया गया है? मोदी हटाओ गैंग ने किस नए कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया है? ऐसा समझिए, सरकार गिराने वाला ये नया ठेकेदार फुल प्रोफेशनल है। ये ठेका ही लेता है जगह जगह सरकार गिराने का। 84 में हंगरी में उथल पुथल मचाई, 89 में पोलैंड, यूक्रेन और रूस को टारगेट किया, 91 में कई और यूरोपीय देशों को निशाना बनाया। इस ठेकेदार ने इजराइल और ब्रिटेन की सरकारों को भी गिराने की साजिश रची। दुनिया के जिस भी कोने में पूर्ण बहुमत वाली सरकार होती है, यानी पब्लिक का सपोर्ट होता है, उसे कमजोर करने के लिए कुछ विदेशी ताकतें हाथ मिलाती हैं। इस बार कुछ ऐसा ही हुआ है मोदी सरकार के खिलाफ। हिंदुस्तान में तूफान लाने के लिए, मोदी की कुर्सी हिलाने के लिए अलग अलग प्लान रेडी किए गए। प्लान ए है शेयर बाजार में भूचाल ला दो। प्लान बी है सोशल मीडिया में एंटी इंडिया नैरेटिव फैला दो। प्लान सी है अलग अलग सिंडिकेट को एक्टिव करो, उन्हें फंडिंग दो। प्लान डी है डॉक्यूमेंट्री बनवा दो, फुल ऑन माहौल बनवा दो। प्लान ई है अलग अलग इंडेक्स में पैसे लगाओ और मोदी के खिलाफ झूठ फैलाओ। ये वो ठेकेदार हैं जिसे कमजोर सरकार ही अच्छी लगती है, वीक पीएम ही इसकी पसंद है। आंख से आंख मिलाकर बात करने वाले, जैसे को तैसा कहने वाले मोदी इसे अच्छे नहीं लगते। एक ऐसा वक्त जब अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष मोदी को थैंक यू कह रहे हैं, हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, इस पर हेडलाइन छप रही है। जब भारत G20 का अध्यक्ष है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उस वक्त मोदी सरकार को डिरेल करने का ठेका दिया गया है, साजिश रची गई। आखिर कौन है ये ठेकेदार जो मोदी की सरकार को किसी भी वक्त गिरा देना चाहता है? मोदी को हराने का ठेका किस इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर को मिला है? यह ठेका किसने आउटसोर्स किया है? इसमें कितना पैसा लगा है? मोदी के खिलाफ कितनों को सुपारी मिली, कितनों को टेंडर मिला? एंटी मोदी एजेंडा चलाने वाले कितने कॉन्ट्रैक्टर, कितने कैरेक्टर? मोदी पर हिट जॉब करने वाला कौन है सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर? सबसे बड़ा खुलासा, सनसनीखेज खबर। मोदी के पीछे अब वो शख्स पड़ गया है जो राष्ट्रवाद से नफरत करता है।
कौन है यह शख्स? मोदी के इस दुश्मन को हिंदू शब्द से नफरत है। यह कहां छिपा बैठा है? यह शख्स CAA NRC विरोधी मोर्चे को विदेश में बैठकर सपोर्ट करता है, मोदी पर अटैक करता है। क्या है इसका नाम? यह खुल्लम खुल्ला कहता है मोदी के बुरे दिन आने वाले हैं, 24 में मोदी जाने वाले हैं। कौन है इसका स्क्रिप्ट राइटर? यह हिंदुस्तान में बैठे मोदी विरोधियों की भाषा क्यों बोल रहा है? एक मोदी को हटाने के लिए, एक मोदी को हराने के लिए कितनों ने सुपारी ली है, कितनों को सुपारी मिली है, कितनों ने मोदी हटाओ मिशन का टेंडर भरा है और कितनों को यह टेंडर मिला है। राहुल बोलते हैं मोदी हटाओ, केजरीवाल कहते हैं मोदी को भगाओ, ममता नारा देती हैं मोदी से छुटकारा दिलाओ, भाईजान अपील करते हैं मोदी को हराओ। मोदी के सारे दुश्मनों की एक लाइन, एक ही लेंथ। पाकिस्तान भी बोले मोदी हटाओ, चीन भी बोले मोदी हटाओ। और अब इसमें एंट्री हुई है अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस की, और यह किरदार ही 24 वाले प्रयोग का सबसे बड़ा ठेकेदार है। मोदी पर, हिंदुस्तान पर सबसे बड़ा प्रहार इसी शख्स ने किया है। प्लान बहुत ही बड़ा है। एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र बिंदु में है एक व्यक्ति जिनका नाम है जॉर्ज सोरोस। उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने वार के मुख्य बिंदु बनाएंगे। जॉर्ज सोरोस का यह ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। जर्मनी में बैठे बैठे इस अमेरिकी बिजनेसमैन ने ऐसा क्या कहा जिसने हिंदुस्तान में भूचाल ला दिया है? वो जॉर्ज सोरोस जिसे कांग्रेस के शशि थरूर अपना पुराना दोस्त बताते हैं, वो जॉर्ज सोरोस जिसके मोदी विरोधी बयान को राहुल के करीबी कांग्रेसी नेता अपनी टाइमलाइन पर फैलाते हैं, वो जॉर्ज सोरोस जिसके ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट सलील शेट्टी हैं, वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के साथ कदमताल मिलाते हैं, वो जॉर्ज सोरोस जिसका जिक्र करके दीदी की पार्टी की नेता ट्विटर पर थाली बजाने वाला टेक्स्ट चिपकाती हैं, मोदी को ताना मारती है। यानी हिंदुस्तान में जॉर्ज सोरोस के दोस्त वही हैं जो मोदी के सियासी दुश्मन हैं। फुल डिटेल आपको आगे देंगे, पहले यह सुनिए कि सोरोस ने मोदी को लेकर क्या कहा है। India is an interesting case. It's a democracy, but its leader, Narendra Modi, is no Democrat. Inciting violence against Muslims, Modi and business tycoon Adani are close allies. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government, but I expect a democratic revival in India. सुना आपने? ये शख्स जर्मनी के म्यूनिख में बैठकर डेमोक्रेसी पर लेक्चर देता है, मोदी को टारगेट करता है, मुसलमान वाला एंगल फिट करता है, अडानी वाला टेप बजाता है और चुपके से उसमें 2024 में मोदी को हटाने वाला नैरेटिव फिट कर देता है। एजेंडा क्लियर है, देश के भीतर और देश के बाहर बैठे दुश्मन लोकतांत्रिक तरीके से मोदी को हरा नहीं सकते, इसलिए अभी से
मोदी को हटाने वाली पिच रेडी कर रहे हैं। और यह सब अचानक नहीं हुआ। टाइमिंग नोट कीजिए। हिंडनबर्ग, बीबीसी, इजरायली फर्म, मोदी को टारगेट करने के लिए बैक टू बैक 3 बड़े प्रयोग हुए। और हो ना हो, सबके तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रही है, ऐसे में हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे में हस्तक्षेप करने का ऐलान करने वाले जॉर्ज सोरोस को एक स्वर में हम जवाब दें। हिंदुस्तान के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ऐसे गलत इरादों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। जब हिंदुस्तान को चुनौती दी गई, हमने विदेशी ताकतों को पहले भी हराया है, आगे भी हराते रहेंगे। आपने एक बात और नोट की होगी, कांग्रेस 24 घंटे पहले इजराइल वाला टेप लेकर आई थी। अडानी वाला टेप तो वो नॉनस्टॉप बजा ही रही है, हर रोज नया एजेंडा घुमा रही है। अगर हम कहें कि ये पूरा इकोसिस्टम ही आपस में मिला हुआ है तो आप यकीन नहीं करेंगे। जॉर्ज सोरोस पिछले कई सालों से मोदी हटाओ मिशन पर लगे। साल 2020 में जॉर्ज सोरोस ने मोदी सरकार को भारत के लिए खतरा बताया था और हिंदू नेशनलिस्ट देश बनाने का एजेंडा फैलाया था। यह शख्स CAA NRC के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में भी आगे आ चुका है। जॉर्ज सोरोस उसी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का मालिक है जिसके वाइस प्रेसिडेंट सलिल शेट्टी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में पैदल मार्च करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉर्ज सोरोस की संस्था भारत में कई वामपंथी मीडिया संस्थानों को फंड करती है। फ्रांस के जिस फॉरबिडन स्टोरीज नाम की संस्था ने इजरायली फर्म के बहाने मोदी को घेरने की कोशिश की और कांग्रेस ने उसे हाथों हाथ लिया, उसकी फंडिंग भी जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से ही होती है। फॉरबिडन स्टोरीज की वेबसाइट पर मीडिया पार्ट नाम की संस्था के प्रमुख फेब्रिसे अफरी का भी नाम है। और आपको पता होना चाहिए कि मीडिया पार्ट फ्रांस का वही वामपंथी मीडिया संस्थान है जो राफेल डील के खिलाफ पहले दिन से एजेंडा चला रहा है और मोदी विरोधियों ने उसे जम के फैलाया। सोरोस का धंधा ही यही है, विदेश में बैठकर अलग अलग NGOs को फंड करो और दूसरे देशों की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में दखलंदाजी करो। कुछ सैंपल देखिए। जॉर्ज सोरोस का नंबर 1 दुश्मन रूसी राष्ट्रपति पुतिन है, क्योंकि वो एक राष्ट्रवादी हैं, बिल्कुल मोदी की तरह। सोरोस पिछले 20 सालों से रूस को बर्बाद करने के मिशन पर लगे हुए हैं। यूक्रेन में ऑरेंज रेवोल्यूशन, किर्गिस्तान में ट्यूलिप रेवोल्यूशन, जॉर्जिया में रोज रेवोल्यूशन, फिलीपींस में येलो रेवोल्यूशन, ट्यूनीशिया, इजिप्ट, सीरिया जैसे देशों में अरब स्प्रिंग। इन सारे आंदोलनों के पीछे उन NGOs का ही हाथ है जिसे जॉर्ज सोरोस फंड करता है। आपने यह भी नोट किया होगा कि भारत के बढ़ते कद को कमजोर करने के लिए 5 से 7 लोगों की टीम हिंडनबर्ग रिपोर्ट लेकर आती है तो मोदी विरोधी बवाल मचा देते हैं। मोदी को नुकसान पहुंचाने के लिए 10 लोगों की टीम हंगर इंडेक्स लेकर आती है तो राहुल उसे अपनी टाइमलाइन पर चिपका लेते हैं। कोई प्रेस फ्रीडम इंडेक्स लेकर आता है तो वो भी राहुल की टाइमलाइन पर दिख जाता है। मजे की बात यह है कि जॉर्ज सोरोस ऐसे कई सारे ग्लोबल NGOs को फंड करते हैं जो प्रेस फ्रीडम, डेमोक्रेसी इंडेक्स, हंगर इंडेक्स का डेटा जारी करती है। जॉर्ज सोरोस और मोदी के विरोधियों का कनेक्शन समझ रहे हैं ना आप? पहला कटाक्ष नहीं है नरेंद्र मोदी पर, और प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार कहा कि उन पर कटाक्ष करेंगे, उन पर वार करेंगे तो वो सहन करने की शक्ति रखते हैं, लेकिन हिंदुस्तान पर वार ना वो स्वीकार करेंगे ना कोई हिंदुस्तानी स्वीकार करेगा, क्योंकि ये आक्रमण, दिस वॉर इज ट्राइंग टू बी माउंटेड अगेंस्ट इंडिया, and what stands between that war and our country's interests is Prime Minister Modi. इंटरनेशनल लेवल पर मोदी विरोध का ठेका जॉर्ज सोरोस को मिला है तो लोकल लेवल पर यह काम राहुल और उनकी पार्टी कर रही है। जयराम रमेश ने ट्वीट करके
जॉर्ज सोरोस से पल्ला झाड़ लिया, इंटरनेशनल साजिश से इनकार कर दिया। मगर क्या यह सिर्फ एक संयोग है कि 24 घंटे पहले जॉर्ज सोरोस अडानी का नाम लेकर मोदी पर अटैक करता है और शुक्रवार को कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम अडानी अडानी मोदी मोदी करने लगता है। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगती है। वो जाने, जॉर्ज सोरोस जाने, इसमें ये तो उनकी टूल किट है, ये उनकी टूल किट में हम नहीं पड़ेंगे। हमारी मांग है जेपीसी जाने, उनका टूल किट जाने, उनके जॉर्ज सोरोस जाने या जो भी उनका नाम है, वो स्मृति जी जाने, उसमें हमारा क्या मतलब। पवन खेड़ा जॉर्ज सोरोस को पहचानने से इनकार कर रहे हैं, मगर क्या वो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट राहुल के साथ क्या कर रहे थे? मजेदार बात देखिए, ये वही जॉर्ज सोरोस हैं जो 2006 में यानी यूपीए के दौर में कहते थे कि भारत का बढ़ता कद दुनिया के लिए सकारात्मक खबर है। ये वही सोरोस हैं जो 2011 में कहते थे कि वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत का कद बढ़ा है, तब भी यूपीए की सरकार थी। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मगर 2014 में जैसे ही मोदी देश के पीएम बने, 19 में दोबारा चुने गए, सोरोस ने भारत में मोदी के दुश्मनों के साथ मिलकर एजेंडा चलाना शुरू कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस इंटरनेशनल ठेकेदार को वीक पीएम अच्छे लगते हैं, मजबूत नरेंद्र मोदी नहीं। वो सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं तो आप इसको मात्र इमेज से इसका संबंध ना जोड़ें। हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने का ऐलान किया गया है। वो हमारी डेमोक्रेसी को ध्वस्त करने का ऐलान मात्र इसलिए करते हैं ताकि उनके हैंड पिक्ड लोग सरकार चलाएं। जॉर्ज सोरोस जैसे व्यक्ति चाहते हैं कि एक कमजोर देश हो जिसमें कमजोर सरकार हो, जो उनके दिशा निर्देश अनुसार चले। ये नया हिंदुस्तान है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।